तो हेलो फ्रेंड्स, देखो आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ लेके आया हूँ। देखो हम एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो कि होगी मस्ट वॉच मूवीज़। तो मतलब मस्ट वॉच मूवीज़ या वेब शोज़ का ये एपिसोड नंबर 1 है। तो इस एपिसोड नंबर 1 में हम बात करने वाले एक ऐसी शानदार मूवी की जो देखो बहुत शानदार है। ऑलरेडी इस सीरीज़ में ऑलरेडी शानदार मूवीज़, पिक्चर्स या वेब शोज़ ही लेके आए जाएंगे। तो उसमें जो सबसे नंबर 1 पे जो मैं आपके लिए आज नया लेके आया हूँ अपने पिटारे से, तो उस मूवी का नाम है 777 चार्ली। तो अभी इस मूवी के बारे में यदि मैं आपको खासियत बताऊँ तो ये मूवी एक पैट लवर्स के लिए मतलब स्पेशली बनी हुई है। एक डॉग है, एक पैट है जिसका नाम 777 चार्ली है और उसके ऊपर ये मूवी बेस्ड है। देखो ये एक 20 करोड़ के बजट की मूवी है जिसे रक्षित शेट्टी नाम से एक बंदा है, एक एक्टर है जो इसके अंदर मेन लीड रोल के अंदर है, और साथ साथ में एक डॉग है जो कि 777 चार्ली के नाम से उसका कैरेक्टर होता है मूवी के अंदर। इसका जो प्रोड्यूसर है वो खुद एक्टर है और साथ साथ इसे जो डायरेक्टर कर रहे हैं वो किरण राज के हैं। ज़्यादा मतलब कि एक्सपीरियंस होल्डर एक्टर्स और वो नहीं नज़र आते, लेकिन इनका काम है वो काबिलियत तारीफ़ है। और अब इस मूवी के बारे में कितनी खास बात है जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस मूवी को देखने के लिए आप कहोगे कि वाकई में एक मास्टरपीस है जो हमसे शायद मिस हो रहा है। 2.5 घंटे की मूवी है जिसके अंदर मेन जो लीड रोल में हमारे एक्टर और जो डॉग है वो पैट लवर वो रहते हैं। इसके अलावा सपोर्टिंग रोल्स में होते हैं। इसकी जो कहानी है वो थोड़ी सी मैं आइडिया यदि आपको दूं तो इस कहानी के अंदर क्या होता है कि एक बंदा है जो कि बहुत अकेला रहता है और उसे किसी से भी मतलब नहीं होता, ना वो किसी के साथ मिलना चाहता है, ना किसी की हेल्प करना चाहता है, ना किसी से हेल्प लेना चाहता है। अपना काम करता है, काम से घर, खाना खाता है और बस यही उसकी एक ज़िंदगी है। फिर अचानक उसकी ज़िंदगी में एक कुत्ता आता है। कुत्ता बोले तो एक चार्ली नाम का कुत्ता। चार्ली नाम हालांकि वो खुद रखता है, लेकिन वो कुत्ते के आने से उसकी ज़िंदगी एकदम से डामाडोल हो जाती है। लेकिन बाद में वो ही उसकी ज़िंदगी को सुधारने और संवारने का एक जरिया बनता है और किस तरीके से एक इमोशनल कनेक्शन बनता है उन दोनों के बीच में कि वो एक दूसरे को किस तरीके से प्यार करने लग जाते हैं। इसके ऊपर ये पूरी मूवी बेस्ड है। देखो कहने को तो ये जो कुछ भी बता रहा है वो बिल्कुल भी नया नहीं है कि ऐसा ही होता है। ये कहानी आपने अक्सर सुनी होगी कि भाई कोई एक पैट आया है और उसकी वजह से फिर किसी की ज़िंदगी बदल गई, लेकिन ये ज़िंदगी को कितना हमें सचमुच में फील करा पाते हैं, कितना इमोशन हमें फील करा पाते हैं, और वो कहानी कितनी लॉजिकल और कितनी सच्ची लग रही है वो आपको इस स्टोरी के अंदर मिलेगा। आपको सब चीज़ों पे यकीन होगा। और एक्टिंग के मामले में तो आई थिंक शायद ना हमारे चार्ली ने कोई कमी छोड़ी है और ना ही हमारे जो मेन लीड एक्टर है उसने कोई कमी छोड़ी है। लेकिन देखो हर कहानी की तरह इस कहानी के अंदर भी कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम्स आएंगी, तभी तो कहानी बनती है मेरे भाई। सब कुछ सीधे सीधे चल रहा है, प्यार से चल रहा है तो कोई कहानी नहीं बनती। तो उसमें अच्छा तो कुछ में कुछ बुरा भी घटने वाला है, लेकिन वो जो बुरा घटने वाला है वो इस हद तक आपको इमोशनल कर देगा कि आपको ये नहीं लगेगा कि चार्ली कोई कुत्ता है। आपको ये फील होगा कि चार्ली मानो एक इंसान है, एक फैमिली का हिस्सा है। देखो मेरा मानना ये है कि जब आप एक मूवी से कनेक्ट हो जाते हैं तो आपको उसका सब कुछ अच्छा लगने लगता है। और इसका उल्टा मेरा ये भी मानना है कि जब एक मूवी में सब कुछ परफेक्ट होता है तब आप उससे कनेक्ट हो पाते हैं। तो इस मूवी के अंदर दूसरे वाला पहलू है, यानी कि सब कुछ इस हद तक परफेक्ट है, अपने अपने जोन के अंदर है कि आप उस मूवी से कनेक्ट हुए बिना रह नहीं पाते। पर आपको उस मूवी को आराम से तसल्ली से देखना होगा। और 1 घंटे तक आपको ये मूवी इंटरेस्टिंग तो लगेगी, बोरिंग नहीं लगने वाली, लेकिन 1 घंटे तक बस आप इससे थोड़ा थोड़ा कनेक्ट हो गए। लेकिन 1 घंटे के बाद में जो बाकी के उसमें आप कनेक्ट नहीं, आप डूबने वाले हो इस कहानी के अंदर। तो जो इस कहानी के लिए मैं ये बता रहा हूँ कि हाई VFX वगैरह नहीं होने के बावजूद, क्योंकि इस कहानी का जो बजट है वो मात्र 20 करोड़ के आसपास का है, इसमें ना हाई VFX कुछ ही नहीं है। जो भी है वो है परफॉर्मेंस, कहानी और कहानी का अपना यूनिकनेस। देखो एक्टर की एक्टिंग शानदार है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन उसकी जो हिंदी डबिंग, क्योंकि एक साउथ मूवी है और इसको हिंदी में डब किया गया है, तो इसकी डबिंग में एक 0.1% का थोड़ा सा हेरफेर आपको नज़र आएगा, लेकिन वो बहुत डीप में नोटिस करने पर ही नज़र आता है। म्यूजिक है ना, म्यूजिक जो हमारा है वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल करने वाला है। इसमें एक बच्चे की वॉइस में एक गाना गाया गया है जो कि बहुत हद तक ये फील कराता है कि जो वो चार्ली है वो हमारे मेन एक्टर का एक पेट नहीं बल्कि एक बच्चा है। देखो ये मूवी आपको रुलाएगी, या मैं यूँ भी कह सकता हूँ रुला सकती, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो कठोर दिल के होते हैं वो नहीं रोते जल्दी सी, लेकिन ये मूवी आपको रुलाएगी। लेकिन ये दुख में नहीं रुलाएगी, ये आपको इसलिए रुलाएगी कि क्योंकि कभी कभी किसी इंसान के अंदर इतना प्यार उमड़ने लगता है कि वो आंसुओं के थ्रू बहने लगता है। बस इसी तरीके का कुछ मूवी काम करने वाली है। आप दुख में रहोगे या खुशी खुशी रहोगे ये आपको मूवी देख के पता चल जाएगा। देखो इस मूवी के एंड में एक कोटेशन आता है, जिस कोटेशन में ये लिखा होता है कि आप भी इस कलयुग के धर्मराज बन सकते हो। देखो इस चीज़ को समझने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन ये चीज़ मैं आपको पहले बताता हूँ, ये कोई स्पॉइलर नहीं है। देखो धर्मराज यानी कि हमारे युधिष्ठिर और एक कुत्ते की कहानी फेमस है
कि जब युधिष्ठिर महाराज हमारे स्वर्ग की ओर पधार रहे थे तब उनके साथ एक कुत्ता पूरे रास्ते भर चलता है, लेकिन उनको स्वर्ग के अंदर या फिर इंद्र जो देव हैं वो आते हैं और उन्हें कहते हैं कि अब आप हमारे रथ में बैठ जाओ, मैं आपको स्वर्ग लेके चलता हूँ। लेकिन जो युधिष्ठिर हैं वो मना कर देते हैं और ये कहते हैं कि ये मुझसे मेरा भक्त है, पूरे रास्ते मेरे साथ चला है, ये मुझसे एक सच्चा प्रेम करता है और मैं अपने किसी भी भक्त को जो मुझसे निस्वार्थ भाव से प्रेम करता है, मैं उसे ऐसे छोड़ के स्वर्ग में नहीं जा सकता। यदि मेरे को जाना है तो मेरे साथ ये कुत्ता भी जाएगा और ये नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाने वाला। तो इस चीज़ को लेके ये चीज़ एंड में हमें बताई गई कि ये उस चीज़ की बारे में हमको इंस्पायर करता है कि आप भी इस कलयुग का धर्मराज हो सकते हैं। ये चीज़ को समझने में थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन मैं आपको ये पहले बता रहा हूँ, तो आप ये सोच लीजिए कि जो क्रिएटर है उसने किस हद तक और किस एंगल को कहाँ पे यूज करके ये स्टोरी बनाई है। सो फाइनल स्टेटमेंट देखो ये है कि देखो ये एक ऐसा मास्टरपीस है जो कि मसाला मूवी या फिर एक जो अपनी नॉर्मल मूवीज़ आती हैं ऐसी मूवीज़ में से ये बिल्कुल भी नहीं है। ये एक बहुत ही यूनिक कंसेप्ट की मूवी है, पेट लवर्स के लिए तो मानो जन्नत है। तो इस मूवी को आपको डेफिनेटली देखना चाहिए, बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से तो। और एन के टिप्पणी के अंदर हम आपके लिए ऐसे मूवी का पिटारे में से एक मूवी खोज के लाएं, तो इतनी अंडररेटेड थी लेकिन एक मास्टरपीस है। तो अभी जाओ जाके मूवी देखो, फिर कमेंट करो या अभी भी कमेंट करो कि आपको मेरे हिसाब से मेरी राय कैसी लगती है। एन के टिप्पणी में आपकी टिप्पणी भी बहुत मायने रखती है। यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करना मत भूलना और कमेंट कर सकते हो यार, कमेंट तो कर दिया करो यार, बातचीत तो करो।